नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों हम क्लास 10th के 9th चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है, कितना बड़ा है? 1.6 मीटर बड़ा है। ऑन द टॉप ऑफ पेडल स्टल। पेडल स्टल क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि पहले सीढ़ियां बना दी जाती है, फिर उसके ऊपर क्या है, मूर्ति लगाई जाती है। तो पेडल स्टल क्या बच्चों? सीढ़ी टाइप। और पेडल स्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of statue is 60 and from the same point angle of elevation of pedestal is 45. Find the height of pedestal. हम बच्चों हाइट पेडल की मान लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं बच्चों और हम पेडल की हाइट मान लेते हैं। ये बच्चों आपका पेडल हो गया और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। कितने मीटर की बच्चों? 1.6 मीटर। ये रही बच्चों आपकी एक स्टैचू 1.6 मीटर और ये पेडल है बच्चों आपका AB। ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, ये लो। और पेडल स्टील का टॉप क्या है बच्चों? बी। बी पॉइंट किसका है? पेडल स्टील का टॉप। इसका एंगल कितना दिया है बच्चों? 45। और मूर्ति के टॉप से इस पॉइंट का कितना एंगल दिया है बच्चों? 60 डिग्री। इसको हमने क्या लेट कर लिया? डी। लेट करते हैं बच्चों। लेट हाइट ऑफ पेडल स्टल कितनी है बच्चों? AB मीटर। ठीक है। हाइट ऑफ स्टैचू हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर। स्टैचू का जो टॉप है बच्चों वो E है। स्टैचू का टॉप और पैडल स्टील का जो टॉप है बच्चों वो क्या है? B। पैडल स्टील का एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बच्चों? स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री। θ1 एंगल ऑफ एलिवेशन और पैडल स्टील के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूं ABD। इन ट्रायंगल ABD ले लिया भाई। इन ट्रायंगल ABD जब आपने ट्रायंगल लिया बच्चों तो AB क्या है? परपेंडिकुलर। AD क्या है? बेस। AB अपॉन में AD
tan45। हाँ भाई, थीटा कितना है? 45 डिग्री है। थीटा जिसके साथ बना हुआ बेस, थीटा के अपोजिट लाइन क्या? परपेंडिकुलर। तो ए बी बच्चों आपको निकालना है और ए डी। और tan45 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। ठीक है, tan45 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। ए बी अपॉन में ए डी बराबर 1। ए बी किसके बराबर आ गया बच्चों? ए डी के। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई भाई सभी बच्चे। ए बी किसके बराबर मिल गया आपको? ए डी के बराबर। दूसरे में कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों? ट्रायंगल ए ई डी, बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ई डी ये ले लिए भाई। जब ट्रायंगल ए ई डी ले लिए तो अब की बेस फिर वही बच्चों, ए डी। एंगल कितना है? 60 डिग्री, बड़ा वाला। और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों आपका? ए ई। परपेंडिकुलर ए ई है और बेस क्या हो गया बच्चों? ए डी। और tan किसके बराबर बच्चों? 60 डिग्री। अच्छा, ए ई की वैल्यू क्या है? ए ई की वैल्यू है बच्चों ए बी प्लस में बी ई। ए ई की वैल्यू क्या है? ए बी प्लस में बी ई। और बच्चों ए डी किसके बराबर आया है? ए डी किसके बराबर आया है? ए बी के। ए बी क्या है बच्चों? हाइट ऑफ पेडस्टल। ठीक है, ये ए डी की जगह आपने क्या लिख दिया? ए बी। और tan किसके बराबर बच्चों? 60। tan 60 की वैल्यू क्या बच्चों? √3। ठीक है, अब बच्चों बीई की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो बीई की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? हाइट ऑफ स्टैचू बीई कितना? 1.6। ए बी प्लस में 1.6 और ये इधर बच्चों √3 ए बी। √3 ए बी। ये बच्चों ए बी इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में। √3 ए बी में से माइनस ए बी 1.6 ए बी √3 -1। √3 -1 इधर बच्चों मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में 1.6 रैशनलाइज कर दिया आपने। √3 -1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। तो 1.6 √3 + 1 अपॉन, नीचे बच्चों फॉर्मूला बन गया a - b और a + b। √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 + 1। भाई √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 और 1 का स्क्वायर 1। 3 - 1। √3 में से 1 चला गया बच्चों, कितना? 2। 1.6 √3 + 1 ए बी अपॉन में 2। 1.6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.8। 1.6 को 1.6 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 0.8। 0.8 ये कट गया बच्चों। √3 + 1 मीटर। ये आपका आ गया बच्चों आंसर। इसकी हाइट ऑफ पेडस्टल ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका? कितना आ गया बच्चों? 1.6 सॉरी 0.8 + √3 + 1। ये बच्चों आप एक बार कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट। इस 60। ये लो बच्चों, एक बिल्डिंग बना लो, एक टावर बना लो। ठीक है बच्चों, ये आपकी ए बी बिल्डिंग, सी डी बच्चों आपका टावर।
किससे? फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या बच्चों? ये यहां से फुट के टावर का एंगल कितने डिग्री का भाई? 30 डिग्री। ये बच्चों टावर का टॉप, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। टावर की बच्चों हाइट, हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग की हाइट ये भी। चलो बच्चों करते हैं सॉल्व। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या? ए बी, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का। तीस डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन क्या? बिल्डिंग एंड टावर ए सी, एंड हाइट ऑफ टावर 50 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर ए बी बेस क्या? ए सी, ए बी अपॉन में ए सी टेन थीटा। टेन कितना बच्चों? 30। टेन 30 की वैल्यू भाई ए सी किसके बराबर आ गया? √3 AB। ये फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं बच्चों? ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल AC परपेंडिकुलर CD और बेस AC। परपेंडिकुलर क्या आ गया बच्चों? CD और बेस AC, सॉरी हाँ AC। और 10 60। CD की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 50। AC और 10 60 की बच्चों √3, तो 50/, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई 50/√3 AC। ये इक्वेशन बच्चों सेकंड, सेकंड इक्वेशन। ठीक है।
आप ध्यान दें, हमें क्या निकालना बच्चों, बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ए बी। ए बी ए सी किसके बराबर बच्चों, ए सी इज इक्वल टू √3 ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और आपको ए बी निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। ए सी की वैल्यू कितनी आ चुकी, 50 √3, और √3 बच्चों ये भी है। √3 बच्चों इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, (50/3 मीटर) हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए बी क्या माने बच्चों आप, हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसको मिस फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। इसे कॉपी कर ले बच्चों। अगला क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। बना लो भाई, एक पोल ये है आपका और एक पोल ये है, इक्वल हाइट। द डिस्टेंस बिटवीन देम 80 मीटर। एक पोल आपका ए बी है, एक पोल आपका सी डी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। इनके बीच में जो पॉइंट है वो ये रहा भाई। एक तरफ एंगल 60 डिग्री का और एक तरफ एंगल 30 डिग्री का। हाइट ऑफ पोल क्या है, हाइट ऑफ पोल लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ पोल क्या, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी किसके बराबर मान ले हम, एच के, एच मीटर। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट को वो मान लो। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री (30 डिग्री). द डिस्टेंस बिटवीन पोल बी डी, टोटल 80 है। हम ओबी को अगर एक्स लेट कर लें, ओबी को क्या लेट कर ले, लेट ओबी एक्स मीटर, तो ओडी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर भाई। टोटल 80 है ना, अगर एक तरफ का एक्स हो गया दूसरी तरफ का 80 माइनस एक्स। अब हमें क्या है, हाइट निकालनी है पोल की और डिस्टेंस। हम ट्रायंगल एओबी ले लेते, छोटा वाला ट्रायंगल एओबी। इन ट्रायंगल एओबी, एओबी अगर हमने क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ले लिया, तो हाइट बच्चों क्या, ए बी, ए बी को हमने क्या माना हुआ है, एच मीटर, ए बी एच
और बच्चों ओबी, ओबी को हमने क्या माना एक्स, किसके बराबर बच्चों tan 60 डिग्री के। दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओसीडी, परपेंडिकुलर क्या बच्चों सीडी, और सीडी की हाइट कितनी है h मीटर, और बेस क्या बच्चों ओडी, किसके tan 30 h अपॉन में ओडी, ओडी की वैल्यू कितनी है बच्चों 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है भाई, यहां से h अपॉन में x इसके बराबर है, tan 60 का मतलब √3, h की वैल्यू कितनी आएगी √3x, h की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों √3x, यहां पे लिख दें। ये आ गया बच्चों आपका 3x 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स 80, 4x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। x क्या है बच्चों OB, ये रहा OB। OD कितना आ जाएगा बच्चों, OD आएगा 80 माइनस एक्स, OD की लेंथ 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20, 60 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर की बात कर, सॉरी हाइट ऑफ पोल की बात कर लेते हैं बच्चों। हाइट ऑफ पोल h किसके बराबर है, x की वैल्यू कितनी है 20, 20√3 मीटर। क्लियर है सही बच्चों को। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली एक्सरसाइज के, सॉरी इसी एक्सरसाइज के अगले जो 4 क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवा दी जाए। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी बच्चे मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को जारी रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और बेहतर करने का प्रयास हमारा लगातार जारी है।